हेलो गाइस, दिस इज़ विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी एवरी क्लासेस। अगर आप 10th क्लास में हैं तो आपके लिए 5 मार्क्स का जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप प्लीज़ इस वीडियो को एक बार देखिएगा, समझिएगा कि ये एनालिटिकल पैराग्राफ यानी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हम किस तरह से राउट डाउन करते हैं। चलिए देखिएगा, ध्यान से बताता हूँ मैं आपको कि बहुत ही ईजी वे में हम इसे कर पाएंगे। जैसे मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाऊँगा कि आपको लिखना क्या है, इसमें हम क्या लिखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि द गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय अ फैमिली ऑन डिफरेंट आइटम इन अ मंथ। इसका मतलब ये पाई चार्ट आपके पास ये शो करता है कि एक फैमिली जो है अपने पैसे का कुछ हिस्सा एक महीने में वो कितने कहाँ कहाँ खर्च करती है, ये दिखाया गया है। तो ये क्या इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। जब आप इसको लिखते हैं तो आपको इसी से ओरिएंटेड चीज़ों को इसमें लिखना है। अपनी तरफ से आपको इसमें एक शब्द ऐड नहीं करना, आपको सारी बातें इसी की लिखनी है जो इसमें लिखी हुई हैं। बस इसको देखकर एनालाइज कर कर आपको अपने शब्दों में थोड़ा सा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसे यूज़ करना है, टॉपिक से हटकना नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, फर्स्ट लाइन आप क्या लिखेंगे। फर्स्ट लाइन इसका आंसर आप लिखेंगे बड़े प्यार से कि द पाई चार्ट शोज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी। देखिए ये भी लिखा था ना, the pie chart represent the amount of money spent by a family on different item in a month। तो ये लाइन आप यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से। देखिए, spent by different item in a month on an average the family has spent majority on grocery which is 23% on the total expense। आप देखिए इससे हमने क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि सबसे ज़्यादा पार्ट वो कहाँ खर्च कर रहा है, ग्रोसरी पर खर्च कर रहा है। उसके बाद सेकेंड पार्ट वो एजुकेशन पे कर रहा है। अगर हम इसको हटाकर अगर फिर देखें उसके बाद देखेंगे तो वो क्लॉथ पे कर रहा है, और फिर ट्रांसपोर्टेशन पर मिसलिनियस पे कर रहा है। सबसे कम तो वो रेंट पे कर रहा है। अगर मैं मिसलिनियस की बात करूं दोस्तों, तो मिसलिनियस के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। मिसलिनियस के अंदर हमारे पास बहुत सारे टॉपिक आएंगे। जैसे मिसलिनियस में मान लीजिए उसने कॉस्मेटिक पे खर्च किया, स्टेशनरी पे खर्चा किया, वो सारे टॉपिक ऐसे होंगे मिसलिनियस के जाएंगे। तो देखिए अब इसको हम कैसे लिखेंगे। हम बोलेंगे इसमें द मेजॉरिटी पार्ट ऑफ ग्रोसरी विच इज 23% ऑन टोटल एक्सपेंस वेयर एज इट हैज़ स्पेंड 20% ऑन एजुकेशन। जहाँ पर उसने 20% कहा किस पे खर्च किया, एजुकेशन पे खर्च किया है। देखिए 20% कहाँ खर्च किया, एजुकेशन पे। विच शोज क्या दिखाता है, ये सेकंड प्रायोरिटी दिखाता है फैमिली की। फर्स्ट तो उसके लिए क्या था, ग्रोसरी था, और सेकंड प्रायोरिटी वो किसको दे रहा है, एजुकेशन को दे रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, कहते हैं द अदर आइटम ऑन विच इट हैज़ स्पेंड द मोस्ट इज क्लॉथ। इसका मतलब अगर हम बात की देखें तो सबसे ज़्यादा वो किस पे खर्च कर रहा है, वो क्लॉथ पे खर्च कर रहा है 19%। इसके बाद थर्ड प्रायोरिटी पे जाएंगे तो हम क्लॉथ है, क्लॉथ के बाद क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है। देखिएगा ध्यान से, तो क्लॉथ पे खर्च कर रहा है कितने रुपए, कितने परसेंट कर रहा है वो अपने इनकम का, 19%। एंड ट्रांसपोर्टेशन विच लेवल ऑफ 19 एंड 18% दिखा रखा है। 15% स्पेंड देयर एक्सपेंसेस ऑन द अदर आइटम्स लाइक इंक्लूडिंग मेडिसिन, स्टेशनरी, एसेसरीज, इस तरह की चीज़ें जिसको आप मिसलिनियस के अंदर रखते हैं। और सबसे कम, सबसे लीस्ट जो है वो किस पे खर्च कर रहा है, रेंट पे कर रहा है। इस बात को आपने लिख दिया। अब देखिए पॉइंट से हम हटके नहीं गए। द मैक्सिमम अमाउंट वॉज स्पेंड, द मैक्सिमम अमाउंट वो कहाँ का खर्च कर रहा है, ग्रोसरी पर, एजुकेशन पर, ट्रांसपोर्ट पर और क्लॉथ पर। तो ये दिखा रहा है, लाइन से आपने लगा दिया इस बात को। फिर कहता है ओवरऑल डाटा शो ये करता है दे हैव नॉट स्पेंड मच ऑन द अननेसेसरी आइटम। उसने इसको आपको कहीं भी अननेसेसरी आइटम पे पैसा खर्च नहीं किया, हमने ये देखा है ना। और मिसलिनियस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन ग्रोसरी विच इज ऑफ एट मोस्ट इंपॉर्टेंस दे हैव स्पेंड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑन एजुकेशन। यानी कि उसने पहले ग्रोसरी को इंपॉर्टेंस दी, उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंस उसने किसने दी, एजुकेशन को दी है। द लीस्ट मनी स्पेंड ऑन मिसलिनियस आइटम आफ्टर स्पेंडिंग देयर रेंट। अगर रेंट के बाद अगर देखें तो सबसे कम उसने कहाँ पे खर्च किया है, मिसलिनियस पे किया है, रेंट को छोड़कर, है ना। रेंट इज देयर लाइबिलिटी होती है तो देनी ही दे दी है भैया, लाइबिलिटी तो देना ही दे रहा है। लेकिन खर्च की अगर हम बात करें तो खर्च में सबसे कम किसके पास है, मिसलिनियस के पास है। तो इससे हम क्या निकालते हैं, इट इज़ डिविडेंड द 85% ऑफ देयर टोटल अमाउंट वॉज मनी वॉज स्पेंड ऑन देयर लाइबिलिटी वेयर एज ओनली 15% स्पेंड ऑन द अदर आइटम द माइट नॉट बी नेसेसरी टू द स्पेंड ऑन। मतलब कि जो 15% है वो नेसेसरी नहीं था, हो भी सकता है और नहीं भी जरूरत है तो खड़ेगा। तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ है जो आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना होता दोस्तों, 18 से 100 वर्ड के अंदर लिखना है। ये आपका 1 पेज बहुत सिंगल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप इसको जब पढ़ेंगे, रीड आउट कर लेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि हमें इसे देख कर किस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपका इसका सेकंड लेके आता हूं। मैं आपको 3 प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आप अपने एग्जाम में लिखने का आपको एक तरीका मिले, एक जजमेंट मिले किस तरह से हमें राउट डाउन करना है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।